इंडिया में आने वाले कुछ ही टाइम में बहुत सारी बाइक लॉन्च होने वाली है, जैसे कि बजाज की नई एडीवी बाइक आने वाली है, केटीएम आरसी 390 के नेक्स्ट जनरेशन में ट्विन सिलेंडर इंजन आएगा, सुजुकी भी प्लान कर रही है अपनी जिक्सर सीरीज को अपडेट करने की, और ऐसे ही ना कई सारे ब्रांड्स हैं जो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में अपनी बाइक को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे इन सभी बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइस के बारे में, और लॉन्च होने पर इन बाइक का प्राइस क्या रखा जाएगा वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप में से सिर्फ 3% ही हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मेरा जो चैनल है वो 50 के सब्सक्राइबर्स से काफी नजदीक है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी मोटरसाइकिल को लेकर, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोटिव न्यूज के बारे में, जिसमें सबसे पहले न्यूज है टीवीएस नॉर्टन की, जिन्होंने फिलहाल में ही मैनेक्सर बाइक को पेटेंट करवाया है इंडिया में। वैसे देखने में जो बाइक का डिजाइन है वो एक ईवी बाइक की तरह लगता है, बट ऐसा नहीं है। यही जो बाइक है ना, ये आती है 1200 सीसी V4 इंजन के साथ में, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 206 PS की और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। अगर इंडिया में नॉर्टन मोटरसाइकिल्स इस बाइक के प्राइस को थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव रखते हैं, अराउंड 15 से 20 लाख के एक्शन प्राइस पे, देन डेफिनेटली ये जो बाइक है इस सेगमेंट में काफी अच्छा कॉम्पीट करेगी। बाकी इसके अलावा जो केटीएम की आरसी 390 है, उसके नेक्स्ट जेन वर्जन में आपको मिलेगा ट्विन सिलेंडर इंजन। जो डेवलपमेंट है नई जनरेशन की वो कंफर्म हो गई है बाय मानिक जंगिया, जो प्रो बाइकिंग के प्रेसिडेंट है बजाज ऑटो में। उन्होंने केटीएम कप सीजन 3 के फिनाले में बोला है कि जो आरसी 390 का नेक्स्ट जनरेशन है वो 2027 के लिए शेड्यूल्ड है, जिसमें जो डिजाइन होगा बाइक का वो केटीएम की आरसी 990 के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें आपको न्यू एलईडी हेडलाइट मिलेगी, बाइक में विंगलेट्स आएंगे, और स्पेसिफिकेशंस में आपको इसमें नया 398 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा, और जो पावर फिगर्स होने वाली है बाइक की वो भी आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। बाकी लॉन्च होने पर डेफिनेटली जो बाइक का प्राइस होगा उसमें काफी ज्यादा फर्क आएगा। और जो केटीएम के 373 सीसी वाले सिंगल सिलेंडर इंजन है वो तो आपको बताइए कि वो 350 सीसी में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो जो केटीएम की 350 सीसी लाइनअप है वो आपको आने वाले कुछ ही दिनों में इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो बाइक लॉन्च होने वाली है बजाज और रैम की तरफ से, वो शोरूम पर भी आ गई है। जो बैजिंग है और जो नाम है बाइक में वो सेम रहने वाला है, बस जो इंजन है बाइक का वो आपको मिलेगा 349 सीसी का, जिसमें जो पावर फिगर्स है वो भी लगभग सेम ही रहने वाली है। बाकी नई लाइनअप में जो भी प्राइस में डिफरेंस आने वाला है वो आपको 6 अप्रैल को ऑफिशियली पता चल जाएगा। बाकी जो न्यूज वगैरह है उसमें बजाज की नई 8 बाइक लॉन्च होने वाली है 2026 में, जिसमें एडीवी एंड ऑफरोडर बाइक भी आने वाली है। बाकी मोस्टली पल्सर और डोमिनार के ही न्यू वर्जन्स वगैरह होंगे। बाकी इट विल बी सो मच थैंकफुल अगर बजाज एवेंजर को या फिर आरएस को अपडेट करती है। सो ये सब तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो नेक्स्ट बाइक हमारी जो आने वाली है नॉर्टन की तरफ से, बाइक का नाम है एटलस जीटी, एंड फिलहाल में इस बाइक की जो टेस्ट राइडिंग है वो इंडियन मार्केट में चल रही है, और ये बाइक ना BMW F450 GS के साथ में ही टेस्ट हो रही है। स्पाई शॉट्स के अकॉर्डिंग जो बाइक का डिजाइन है वो काफी ज्यादा बल्कि लग रहा है, स्पेशली टैंक वाले एरिया से, और जो बाइक का राइडिंग पोस्चर है वो भी थोड़ा सा ज्यादा अपराइट है। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में है 585 सीसी का लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 65 से 70 PS की। और फीचर्स में जो नॉर्टन की एटलस जीटी है ये काफी ज्यादा लोडेड है। आपको इसमें मिलने वाला है 8 इंचेस का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले, नेविगेशन सपोर्ट बाइक में रहेगा, मल्टीपल राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिलेंगे। एडवांस फीचर्स में इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, लीन सेंसिटिव ABS, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल सब है। एंड चेरी ऑन द टॉप आपको इसमें कीलेस एंट्री मिलने वाली है, यानी कि जो फीचर्स किसी फ्लैगशिप लेवल के एडीवी बाइक में आते हैं वो आपको इसमें सब मिलेंगे। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में UHT है, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है, बाइक के फ्रंट में ट्विन डिस्क ब्रेक है, और जो बाइक का फ्रेम है वो ट्रेलिस है, यानी कि बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट होने वाली है। बाकी अगर नॉर्टन एटलस जीटी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लोकली मैन्युफैक्चर होती है तो इसका जो प्राइस होगा वो रखा जाएगा 4 लाख से 5 लाख के एक्शन प्राइस पे, और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये बाइक इंडिया में 2026 के मिड तक लॉन्च हो सकती है। तो अगली जो बाइक्स है वो आने वाली है सुजुकी की तरफ से, जिसमें सुजुकी जिक्सर सीरीज को अपडेट करने वाली है, जिसमें 150 और 250 दोनों मॉडल्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 150 सीसी लाइनअप के बारे में, जिसमें सुजुकी जिक्सर है और उसका SF मॉडल है। दोनों ही बाइक जो है ना वो आज के हिसाब से काफी ज्यादा आउटडेटेड फील होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन की सुजुकी जिक्सर की लाइनअप में काफी ज्यादा ड्रॉप आया है सेल्स में। तो सुजुकी ने ना एक फाइनल डिसीजन ले लिया है कि वो आने वाले कुछ ही महीनों में जिक्सर 150 और जिक्सर 250 में एक मेजर अपडेट लॉन्च करेंगे। तो जो 150 सीसी वाला मॉडल है उसमें जो इंजन होगा बाइक का वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इसकी पावर होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और जो इंजन की रिफाइनमेंट है उसको भी इम्प्रूव करा जाएगा। इसके अलावा फीचर्स में जो बाइक का नेकेड वर्जन है और जो फुल्ली प्योर वर्जन है दोनों में ही TFT डिस्प्ले आएंगे। बाइक में डुअल ABS आपको मिल सकते हैं, बाइक में नेविगेशन आएगा, और डिजाइन में दोनों ही बाइक चेंज होने वाली है। दोनों बाइक का जो डिजाइन होगा
वो फ्लैगशिप वर्जन के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि फ्रंट पार्ट में आपको ट्विन एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिलने वाला है। जो साइड पेयरिंग होगी बाइक की वो और भी ज्यादा बल्की हो जाएगी, यानी कि जो ओवरऑल कंसेप्ट है डिजाइन का वो बिल्कुल नया आएगा। और जो 250 सीसी है उसमें इंजन में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि आपको सेम 26.5 PS की पावर मिलेगी और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा बाइक में। लेकिन डेफिनेटली जो फीचर्स आएंगे बाइक में वो न्यू 250 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। जैसे आपको इसमें TFT डिस्प्ले मिलेगा, राइडिंग मोड्स आएंगे बाइक में, ट्रैक्शन कंट्रोल आ सकता है, और इस बाइक का जो डिजाइन है वो भी फ्लैगशिप वर्जन के ऊपर ही रखा जाएगा। बाकी लॉन्च डेट में ये सब बाइक आपको 2026 के एंड में या फिर 2027 में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट बाइक है EHT की स्क्रैम्बलर, जिसका नया वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। कुछ ही टाइम पहले EHT ने रोस्टर को और एडवेंचर को एक न्यू लुक के साथ लॉन्च करा है मार्केट में, तो स्क्रैम्बलर में भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। नया डिजाइन आएगा बाइक में, नए नए फीचर्स ऐड ऑन होंगे। बाकी जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है वो सेम रहेगी। जो बाइक की टेस्ट राइडिंग वगैरह है वो इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो रखी है एंड आने वाले कुछ ही टाइम में ये बाइक आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और जो बाइक का प्राइस होगा वो रखा जाएगा 2 लाख से 2,20,000 के एक्चुअल प्राइस पे। बाकी जो नेक्स्ट बाइक है वो है यामाहा की R2, जो 2026 में ही आपको ऑफिशियली रिवील होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। और ये जो बाइक है ना ये इंडियन मार्केट में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है, देन इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करा जाएगा बाकी ग्लोबल मार्केट में। और स्पेसिफिकेशंस में बाइक में बिल्कुल नया इंजन आएगा 200 सीसी का, जो लिक्विड कूल्ड होगा और सिंगल सिलेंडर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। और जो पावर बाइक में आ सकती है वो होगी 20 से 25 PS की। और डिजाइन में ये बाइक डेफिनेटली बेस्ड होगी न्यू यामाहा R25 और यामाहा R3 के ऊपर। बाकी प्राइस और लॉन्च डेट में ये बाइक रिवील हो सकती है 3rd से 4th क्वार्टर तक। और लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस होगा वो रखा जाएगा 2,10,000 से 2,30,000 के एक्चुअल प्राइस पे। सेम फुली फेयर्ड सेगमेंट में दो बाइक और है जो आने वाली है, एक है KTM की RC490 और दूसरी है BMW की F450RR। दोनों ही बाइक लॉन्च होने पर एक दूसरे को काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देगी, क्योंकि दोनों ही बाइक का जो प्राइस होगा ना वो आसपास ही रखा जाएगा, अराउंड 4,50,000 से 5 लाख के एक्चुअल प्राइस पे। बाकी स्पेसिफिकेशंस में जो BMW है उसमें आएगा 420 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 48 PS की। और जो KTM है उसमें आएगा 490 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 50 से 55 PS की। दोनों ही बाइक में आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं और जो टेस्ट राइडिंग है वो भी दोनों बाइक के साथ में ही चल रही है। बाकी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों बाइक आपको 2026 के एंड में या फिर 2027 में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टूला मार्केट में। तो इन सब के अलावा जो लास्ट बाइक है वो है TVS की तरफ से रोनिन कैफे रेसर। आप सभी को पता ही होगा कि फिलहाल में ही TVS ने इस बाइक के डिजाइन पेटेंट को फाइल करवाया है इंडियन मार्केट में, और मोटोसोल के इवेंट में भी कुछ कस्टमाइज वर्जन थे रोनिन के, वो भी रिवील हुए थे। अगर हम इसके डिजाइन पेटेंट को देखें तो इसका जो डिजाइन है ना वो मोस्टली मॉडिफाइड कस्टम वर्जन के ऊपर ही है, जिसमें आपको फ्रंट में बड़ी सी विंडशील्ड मिल रही है, कैफे रेसर पेयरिंग के साथ ही बाइक आएगी। बाइक में लो सेट क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, रियर सेट फुटपैक्स है और साइड प्रोफाइल से जो इसका एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ माउंटेड है और काफी अलग है जो आपको रोनिन में देखने को मिलता है उससे। एंड रियर प्रोफाइल से भी जो बाइक का डिजाइन है वो काफी अलग है। आपको इसमें सीट कवर भी मिल रहा है जो फिलहाल में देखने से ऐसा लग रहा है कि बॉडी का ही पार्ट है, बट डेफिनेटली प्रोडक्शन मॉडल में ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में UHD फोक्स है, बाइक के रियर पार्ट में मॉनिटर ऑब्जर्वर है और इसमें जो सस्पेंशन होंगे वो थोड़े से स्टिफर होंगे, जिससे जो कॉर्नरिंग है और स्टेबिलिटी है वो हायर स्पीड्स पे बेटर रहेगी। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस में बाइक में सेम इंजन आएगा 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20.4 PS की, और टॉर्क भी आपको इसमें अराउंड 20 Nm का मिलेगा। और फीचर्स में आपको इसमें सेम वही फीचर्स मिलेंगे जो TVS की रोनिन बाइक में आते हैं, जैसे कि आपको इसमें डुअल ABS मिल जाएंगे, राइडिंग मोड्स होंगे बाइक में, नेविगेशन आपको मिलेगा, असिस्टेंट स्लिपर क्लच होगा बाइक में, और कंसोल आपको इसमें सेम वही राउंड शेप का मिलेगा, बस जो कंसोल की माउंटिंग है वो सेंटर पार्ट में हो सकती है, बाइक को थोड़ा सा और ज्यादा कैपरेसर अपील देने के लिए। और डायमेंशंस में जो बाइक का कर्व वेट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जो सीट हाइट होगी उसमें भी 5 से 10 mm का फर्क आएगा। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें सेम मिलेगी 14 लीटर्स की, और जो माइलेज होगा ना बाइक का वो भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा TVS रोनिन से। तो अब ना फाइनली बात करते हैं ये जो बाइक है लॉन्च कब तक होने वाली है एंड प्राइस क्या होगा लॉन्च होने पर। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये जो बाइक है आपको अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है, और जो प्राइस होगा लॉन्च होने पर वो 1,40,000 से 1,70,000 के प्राइस पर रखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वर्जन्स। और ये बाइक ना लॉन्च होने पर डेफिनेटली काफी सारी बाइक की सेल्स को डाउन करेगी। तो ये थी आज की वीडियो इंडिया में लॉन्च होने वाली बाइक के बारे में जो आने वाले कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक है जिनके लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब KSM टॉक्स और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।